Hello friends, in this lecture we will discuss about sectors of Indian economy. So sectors of Indian economy, CSO has divided Indian economy into three major sectors. First one is primary sector, second one is secondary sector and third one is tertiary sector. Primary sector क्या होता है? Primary sector is related to agriculture and light sector, just like forestry, animal husbandry, fisheries. एंड सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज जो कि रॉ मटेरियल्स लेते हैं प्राइमरी सेक्टर से एंड फाइनल प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करते हैं. दीज इंडस्ट्रीज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर. आफ्टर दैट टर्सरी सेक्टर इज द सर्विस सेक्टर विच आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर. एग्जाम्पल ऑफ सर्विस सेक्टर जस्ट लाइक KPO, BPO, banking, hospitals, hotels, insurance, transportation. After that, we will discuss the contribution of these sectors in GDP. So, on the eve of the independence, जब इंडिया फ्री हुआ था 1947 में, तब सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था प्राइमरी सेक्टर का. ये ग्रीन लाइन दिख रही है जो एग्रीकल्चर, ये 1950 में था 50% एंड अबव. 1960 में अप्रॉक्स 45% एंड 1980 एंड 2010 में अप्रॉक्स 14 to 15%. सो वी कैन से दैट इट इज़ डिक्लाइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डे बाई डे. एंड अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो ये थोड़ा ग्रोथ किया है. लाइक 1960 में ग्रोथ किया, 70 में ग्रोथ किया, फिर 70 to 80 कांस्टेंट दिख रहा है. आफ्टर दैट फिर थोड़ा ग्रोथ किया. प्रेजेंटली 27% इसका कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में. बट अगर बात करें सर्विस सेक्टर की, सर्विस सेक्टर 1950 से लेकर 2010 तक बहुत ज़्यादा बूम किया है. लाइक 60 में अगर देखें तो इंक्रीज़ किया, 70 में इंक्रीज़ किया, आफ्टर दैट 80 में इंक्रीज़ किया, 90 में इंक्रीज़ किया, 91 में आफ्टर एलपीजी काफ़ी तेज़ी से बूम किया है सर्विस सेक्टर. सो इट इज़ द ग्राफ ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स इन जीडीपी. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. सो फर्स्ट इज लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स जनरेशन ऑफ कैपिटल. मीन्स एग्जाम्पल समझते हैं. मान लीजिए एक पर्सन ए है. पर्सन ए के पास, पर्सन ए पुअर है एंड पर्सन बी थोड़ा रिच है. तो पर्सन ए के पास सेविंग्स कम होंगी तो उसका इन्वेस्टमेंट कम होगा. पर्सन बी के पास सेविंग्स ज़्यादा होंगी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, तो पर्सन बी के पास कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगा. तो इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन कम है. And after that pressure of population on Indian economy and its per capita income is very low due to high population. After that, next one is maximum dependency on primary sector. Here technology innovation कम है, so dependency primary sector पे ज़्यादा है. Problem of unemployment, वही lack of innovation. क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनता है? क्वालिटी एजुकेशन होगी, टेक्निकल इनोवेशन होंगे तो एक ह्यूमन रिसोर्स एज ए ह्यूमन रिसोर्स वर्क करेगा. लो पर कैपिटा इनकम क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. बैकवर्डनेस इन टेक्नोलॉजी में बैकवर्डनेस इसलिए क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है. सो आज के लेक्चर में बस इतना ही.